ये सबके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, हमारे घर परिवार के फायदे के लिए। और इनको भले मैंने कुछ कह दिया होटल वालों को, ये हमसे भले ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन महाराज हमको मैदा खिलाना बंद कर दो, हमको वो खिलाओ जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमारी जेब में होगा तो देंगे, नहीं होगा तो अम्मा से मंगाएंगे, पत्नी से बनवाएंगे, बहन से बनवाएंगे, खुद बना लेंगे। लेकिन महाराज अगर आपको कोई पे कर रहा है तो उसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। केवल उसकी जीभ को अच्छा लगे ये जरूरी बात नहीं। और एक बात जान लो, स्वाद तो आदत से आता है। एक बार आदत पड़ जाएगी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये आदत डेवलप करने की जरूरत है। आप सब अगर इसको अपनाओगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। वो सामने एक स्वयं सहायता समूह, उसमें 32 या 22 कितनी 23 महिलाएं हैं, और वो श्री अन्न से बने हुए उत्पादों का या शुद्ध उत्पादों का मार्केटिंग करती है। बेसन है, तमाम और चीजें हैं, दलिया है। मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम लोगों की आमदनी कितनी होती। पहले गोल गोल घुमाया जैसे बिजनेसमैन घुमाते हैं। हमारी इतनी बहनें हैं, अब इस पे निर्भर करता था आप कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। अरे हमने कहा लब्बो लुबाब बताओ एक सदस्य को कितना मिलता है। कहीं कम से कम 10,000 रुपया महीना हमारा बच जाता है। अब 10,000 रुपया महीना हमारी एक बहन का बच रहा है। 12 से गुणा कर दो, 12 दाम 120, लखपति बहन हो गई और 32 महिलाएं लखपति हो गई। अब 6,000 में डंडा लिए हुए नोएडा में किसी दुकान के बाहर चौकीदारी करने से क्या अच्छा है? काम नहीं है। लेकिन हम कब अपने काम को सम्मान देना सीखें? हमको चाकरी करना पसंद है। चाकरी मत करो, हम सब चाकर हैं। हमारा भाग कवि कह गए, उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी भीख निदान। सबसे अच्छा काम है खेती करना, दूसरे दर्जे का काम है व्यापार करना। खेती में केवल ईश्वर का प्रकोप है। दैव बाढ़ आ गई, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया, किल्ली लग गई, है ना, केवल ईश्वर। मध्यम खेती, उत्तम खेती मध्यम बान, व्यापार मध्यम श्रेणी का। दुकान खोलना नहीं खोलना है मेरी मर्जी, लेकिन आश्रितता किस पे है? ईश्वर पे नहीं। ग्राहक आया नहीं आया, पता नहीं आया क्यों नहीं आया, मेरा व्यवहार कैसा है। उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी, निकृष्ट कोटि का काम है चाकरी जो हम कर रहे हैं। ये तो बैठे हुए सीडीओ साहब, एडीएम साहब, मैं कृषि विभाग के अधिकारी। क्यों निकृष्ट? सरकार का नियंत्रण है, कानून का नियंत्रण है, आपकी इच्छाओं को पूरा करना है। आप हमारी परीक्षा लेते हो, नियम साहब सही काम कर रहे हैं कि नहीं, नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो हम तो निकृष्ट टाइप का कार्य कर रहे हैं, सब पर आश्रित हैं, आप पर भी, सरकार पर। और फिर भीख निदान, एक कैटेगरी नीचे गिरे तो दे दाता के नाम, हाथ बढ़ा के भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। तो मैं तो तीसरी श्रेणी में आ गया। ये तो महाराज लोग दूसरी श्रेणी में, आप सब पहली श्रेणी में। अपने काम को सम्मान दीजिए। आप जब श्री अन्न उगाओगे आपकी जेब अपने आप बड़ी होगी। सरकार की पूरी मंशा है खेती की लागत कम हो, अनाज का उपज का आपको अच्छा मूल्य मिले, आपके घर में 2 ज्यादा पैसे जाए, वो पैसे मार्केट में आएंगे, हमारी इकोनॉमी बूम करेगी और देश हमारा प्रगति करेगा। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है ना, बता रहे हैं ये हो रहा है और ये होना है। तो आप सब बहनों से निवेदन है कि इन बातों को केवल सुन के मत चले जाना। मैंने कोशिश की है कि आपकी जुबान में सरल भाषा में छोटे छोटे उदाहरण देकर आपसे बात करूं, जिसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अपनी बात आप तक पहुंचा ले जाऊं। अगर पहुंची हो तो पालन जरूर करना। अगर एक बार आप इसका पालन करोगे आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। अंत में श्री अन्न महोत्सव के आयोजन करने के लिए मैं अपने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को और यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे जिला स्तरीय सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समस्त पंडाल लगाने वालों को और विशेष रूप से सबसे ज्यादा आपको जिन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी।